Do you have a burden क्या आपके अंदर बोझ है to give spiritual food आत्मिक खाना देने की, to somebody you know and you उनको देने की जिनको आप जानते हैं don't have it to give? और आपके पास नहीं है कि आप उनको दो? That's how I sought for the power of the Holy Spirit. ऐसे ही मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ की खोज की। I say, Lord, I want to preach God's word, but I don't have the power to preach it. मैंने कहा कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहता हूँ, परंतु मेरे अंदर सामर्थ नहीं है प्रचार करने की। I can study it and I can prepare my notes and present a eloquent sermon, but मैं इसका अध्ययन कर सकता हूँ, इसकी तैयारी कर बहुत अच्छा सा एक प्रचार तैयार कर रख सकता हूँ, परंतु one with the anointing and the power of the Holy Spirit, परंतु एक पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक से भरा हुआ एक प्रचार। and I said, Lord, give me that. And I'll tell you where I first started praying for it. और मैंने कहा कि प्रभु मुझे वो दीजिए, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने इस प्रार्थना करने की शुरुआत कहाँ से की। first prayed for it way back nearly 60 years ago. मैंने इसकी प्रार्थना जो है लगभग 60 वर्ष पूर्व किया था, when I used to stand in the streets. जब मैं वहां सड़कों पर खड़ा होता था। I used to take off my naval uniform and put on civilian clothes and stand in the streets. मैं अपने नौसेना की जो यूनिफॉर्म है उसे निकाल कर साधारण कपड़े पहनकर उस सड़कों पर खड़ा होता था। And I said, Lord, I want boldness to preach here. और मैं कहता था कि प्रभु मुझे हिम्मत चाहिए ताकि मैं यहाँ पे खड़े होकर प्रचार करूं। And I would not preach anywhere near where I was living. और मैं जहाँ रहता था उसके आसपास कहीं भी खड़े होकर प्रचार नहीं करता था, Where people knew me. जहाँ पे लोग मुझे पहचानते थे। I'd go far away, मैं दूर चला जाता, 10 miles away where nobody knew me. 10 मील दूर जाता जहाँ पे मुझे कोई नहीं पहचानता था, There I could preach. वहां पे जाके मैं प्रचार कर पाता था। But when I said to the Lord, I used to come back home and say, Lord, और मैं वापस घर लौटकर प्रभु से कहता था, प्रभु I will never believe that I'm filled with the Holy Spirit till I जब मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा कि मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूँ, जब तक stand right outside this naval base where everybody knows me. इस नौसेना की अड्डे के एकदम बाहर खड़ा होऊंगा जिस दिन, और जहाँ सब मुझे पहचानते हैं, And where I'm not disturbed that people make fun of me. और वहाँ जब मैं परेशान नहीं होऊंगा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, I'll stand on the street and preach Jesus Christ. और मैं इस सड़क पर खड़ा होकर प्रचार करूंगा प्रभु यीशु मसीह का। And I'll know और तब मैं जानूंगा that you fill me with the Holy Spirit when I can do that. कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया है जब मैं वो कर पाऊंगा। It took some time. समय लगा इससे। My burden was to reach people with the gospel. मेरा बोझ ये था कि मैं लोगों तक सुसमाचार पहुंचाऊं। And I prayed and one day मैं ऐसे ही प्रार्थना करता गया, और एक दिन the Lord set me free and I परमेश्वर ने मुझे आजाद could stand outside and preach, and there are people who were working under me who would stand there and laugh at me. My senior officers would stand there and laugh at me. Yeah, let them do that. और मैं वहां पे बाहर खड़ा होता, प्रचार करता, और मेरे जो नीचे काम करने वाले जो लोग हैं वो मुझे देखकर हंसते वहां खड़े होकर, और जो मेरे उच्च अधिकारी है वो खड़े होकर हंसते, और मैं सोचता कि हाँ उन्हें करने दो। I was free from the fear of men. मनुष्यों के भय से मैं स्वतंत्र हो चुका था। There's a tremendous fear of men मनुष्यों का बहुत बड़ा एक भय होता है in so many believers बहुत सारे विश्वासियों के अंदर, when it comes to sharing the gospel with others. जब ये बात आती है कि दूसरों के साथ सुसमाचार बांटें। I remember in my office I thought I would lose my job because I was going to be a witness for Christ. मैं स्मरण करता हूँ कि मेरे दफ्तर में मैंने सोचा था कि मेरी जो नौकरी है वो गवा दूंगा मैं, क्योंकि मैंने इस बात का निर्णय लिया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह का एक गवाह बनूंगा। There are many reasons. बहुत सारे कारण थे। I saw Hindus who would put the mark of their God on their forehead and would hang up Hindu idols. मैं देखता था कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं जो अपने माथे पर टीका लगाते थे और उनके ईश्वरों का जो मूर्ति है उसका चित्र टंगाते थे। Pictures of idols. They were not ashamed of their God. वो अपने ईश्वरों को लेकर लज्जित नहीं होते थे। Christians were the ones who were ashamed. मसीही हैं जो इस बात से लज्जित होते हैं। And I'll tell you why. और मैं कहता हूँ ऐसा क्यों है? Because we are not filled with the Holy Spirit. क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, इसलिए। You don't have a burden आपके अंदर एक बोझ नहीं है to give the gospel to others. दूसरों को सुसमाचार देने की। This guy had a burden. इस व्यक्ति के अंदर बोझ था एक। must give some food to this man who's come to my house. इस व्यक्ति जो मेरे घर में आया है उससे मैं कुछ तो ही खिलाऊं।
And he knocked and knocked and knocked and knocked. He said, I don't care if all your children wake up, you got to give it to me. And it says here, और वो खटखटाता ही गया और उसने कहा कि तुम्हारे सब बच्चे भी उठ जाए तो भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, पर तुम्हें मुझे उठकर कुछ देना ही होगा। यहाँ पे कहा गया है, I tell you, he मैं कहता हूँ, will get up, verse 8, 8वां वचन, वो उठेगा and give him as much as he needs. और उसे जितना चाहिए उतना वो देगा। Lord, what are you referring to? तो परमेश्वर आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? Verse 13. वाक्य 13, If you, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit? जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? That's the theme of this parable. तो ये दृष्टांत का जो विषय तो यही है। The theme of the parable is how can you receive the Holy Spirit? तो इस दृष्टांत का विषय ये है कि आप पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। Number 1, सबसे पहले have a burden एक बोझ होना चाहिए for somebody else किसी और के लिए who is not converted जिसका परिवर्तन नहीं हुआ हो, or who does not know something about the new covenant which you know. या तो फिर उसको आप जो नई वाचा के बारे में जो आप जानते हैं वो बातें वो नहीं जानते हो, Some truth of God which you know. या तो फिर परमेश्वर के जो कुछ सत्य जो आप जानते हैं, Some relative of yours does not know. आपके कुछ रिश्तेदारों को ये पता नहीं है, Some friend of yours does not know, and you have a burden, और आपके कुछ मित्रों को ये पता नहीं है, तो आपके अंदर एक बोझ होता है, and you don't have the boldness to tell him, परंतु आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि आप उन्हें ये कहो, or you don't have the words या to तो फिर आपके पास शब्द नहीं होते give हैं him. उनको देने के लिए, You don't know how to convey it. आपको नहीं पता है कि उन तक कैसे पहुंचाया जाए इसे। What are you going to do? आप क्या करेंगे तब? Oh, forget it. My soul is saved. I don't care where he goes. भूल जाओ, मेरा प्राण तो उद्धार पा चुका है, उसका कहाँ जाएगा, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। Such people will never be filled with the Holy Spirit. ऐसे लोग कभी भी पवित्र आत्मा के सामर्थ से नहीं भरेंगे। But to have this burden, I have to give him something. पर यदि आपके अंदर ये बोझ हो कि हाँ मुझे उसे कुछ तो देना ही है, He's hungry, he's starving, he's dying. वो बहुत भूखा है, बहुत दिनों तक भूखा है, वो मर रहा है, Then you go and knock and knock and knock and you don't get an answer. No, I'm not going to give up. फिर आप जाके बहुत बार खटखटाते रहते हो, फिर आपको उत्तर नहीं मिलता है, फिर आप बोलते हो कि मैं नहीं ही आप छोड़ूंगा, मैं नहीं ही आप छोड़ूंगा। Not going to give up. The message in this parable about seeking for the power of the Holy Spirit is persistence. तो जो संदेश ये दृष्टांत में पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाने के विषय में जो दिया गया है वो ये है कि एक ही बात में लगातार बने रहना, स्थिर रहना। I will not give up मैं कभी हियाव नहीं छोड़ूंगा until you fill me with the Holy Spirit. जब तक आप मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं। How much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask him. I'll tell you. कितना ज्यादा परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा देंगे जो उससे मांगते हैं। My brothers, sisters, my life was completely transformed. मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरा जीवन जो है एकदम से पूरी तरीके से बदल गया When God filled me with the Holy Spirit. जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। And I'm not a Pentecostal. I've never been in a Pentecostal church in my life. और मैं एक पेंतिकोस्त नहीं हूँ और मैं कोई पेंतिकोस्त की सभा में मेरे जीवन में नहीं गया हूँ। I'm not against them. There मैं are उनके खिलाफ नहीं हूँ। wonderful brothers and sisters there. वहाँ पे बहुत अद्भुत से भाई और बहनें हैं। But I wanted it the God appointed way. परंतु मैं परमेश्वर ने जैसा नियुक्त किया है उसी तरीके से पाना चाहता था। And I sought God directly. और मैंने परमेश्वर की खोज सीधा किया। In my room, मेरे कमरे में। I sought God alone. The Lord is in your room. You can talk to him right there. और मैंने प्रभु की खोज ऐसे ही की, आप अपने कमरे में ही परमेश्वर से अकेले बात कर सकते हैं। I remember when I preached this once in India. मैं स्मरण करता हूँ कि जब मैंने इस प्रचार को एक बार भारत में दिया था, तब There was a young person who heard it वहाँ पे एक जवान व्यक्ति था जिसने ये सुना and went home और वो घर गया and locked himself up in his room उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया and said, Lord, I'm not going to leave this till you fill me with the Holy Spirit. और उसने कहा कि परमेश्वर जब तक आप मुझे पवित्र आत्मा से नहीं भरते हैं तब तक मैं ये कमरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। And God filled him. और परमेश्वर ने उसे भर दिया। Jesus said, यीशु ने कहा, if any man thirst, यदि कोई प्यासा हो,
let him come to me. तो वो मेरे पास आए। If you just come casually and say, Lord, yeah, I'd like a drink of water. अगर आप ऐसे ही हल्के में आएंगे और बोलेंगे कि हाँ मुझे पानी पीना है, No, it's not that. Thirst is a man who's been in the desert for 7-10 days without water. तो ऐसा नहीं होता है। प्यास वो होता है जब कोई मनुष्य जो है 7 से 10 दिनों तक कोई रेगिस्तान में भटक रहा हो, जहाँ पे उसे पानी नहीं मिला हो, Desperate. बहुत तड़प हो उसके अंदर। The Holy Spirit will come and you'll know God is your Father. तब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और आप परमेश्वर को पिता करके जानेंगे। So that's the second thing about the new covenant. नई वाचा की यही दूसरी बात है।